हाई एवरीवन, स्वागत है आपके अपने चल सरकारी नौकरी में। 69,000 शिक्षक भर्ती में शासनादेश जो निकला था उसमें पहले शासनादेश में अभ्यर्थियों को मौका दिया गया। दूसरे शासनादेश में बात की गई थी कि आप लोगों को भी मौका दिया जाएगा, विचार किया जा रहा है। तब तक अभ्यर्थी इसके विरोध में आ गए, इसको विरोध को लेकर के धरना प्रदर्शन दिए, जिसको देखते हुए सरकार के जिम्मेदारों ने इस पर फैसला वापस ले लिया है। ऑनलाइन आवेदन में संशोधन की मंजूरी बिल्कुल नहीं दी जाएगी, क्योंकि इन्होंने कहा है कि शासनादेश 4 तारीख को निकाला गया था, 4 दिसंबर में, और इस शासनादेश में कोई अवैधानिकता नहीं है और न ही यह भेदभावपूर्ण है। शासनादेश नियम 14 के अनुरूप है और इसीलिए जो भी अभ्यर्थी इन नियमों के विरुद्ध होंगे जो कि शासनादेश में लिखा हुआ था, उन लोगों को मौका नहीं मिलेगा। जबकि इसके पहले यह कहा गया था कि इन लोगों को मौका जरूर दिया जाएगा। जब से अभ्यर्थियों ने धरना प्रदर्शन शुरू किया है तो शासनादेश के नियमों के विरुद्ध आने वाले अभ्यर्थियों को मौका मिलने से हाथ धोना पड़ रहा है, क्योंकि जब तक कोई कहीं विरोध नहीं करता है तब तक कुछ न कुछ उस पर कार्य चलते रहते हैं, और जैसे ही कोई ऑब्जेक्शन आता है तुरंत ही उस पर फैसला वापस ले लिया जाता है, जैसा कि कोर्ट में भी होता है और जैसा कि सरकार के जिम्मेदार भी करते हैं। तो ऐसा कर लिया गया है और शेष बचे जितने भी त्रुटि वाले अभ्यर्थी हैं उनको शायद मौका नहीं मिलेगा। सहायक अध्यापक भर्ती में एक प्रश्न के अंक को देने का निर्देश दिया गया है। एक अभ्यर्थी थे, उन्होंने हाईकोर्ट का सहारा लिया जिसमें उन्हें 1 अंक नहीं दिए गए थे। उस 1 अंक को लेने के लिए वो हाईकोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया और उन्हें वह 1 अंक प्रदान किया गया। इसके पहले भी एक अभ्यर्थी को एक प्रश्न जो सरकार द्वारा, जिम्मेदारों द्वारा, जो पीएनपी द्वारा नहीं दिया गया था, उन्हें 1 अंक दिया गया था। उसी को देखते हुए अभ्यर्थी भी पहुंचा और उसे भी 1 अंक मिल गया, क्योंकि आपको पता होगा 60-67 नंबर 68,500 में क्वालिफाइंग मार्क्स थे, जिसका 59 नंबर था, जिसका 66 नंबर था, और जिनके एक प्रश्न का उनको नंबर नहीं मिला था, ऐसे लोग 1 नंबर लेते हुए कोर्ट द्वारा वो लोग क्वालिफाई हो चुके हैं और उनकी भी नियुक्ति प्रक्रिया आगे जारी है। क्या हो जब अदालत में झूठ बोलने पे 5 लाख जुर्माना लग जाए? अगर ऐसा 69,000 में होता, अब तक कितने लोग जुर्माना भर चुके होते, क्योंकि 69,000 में शुरू से ही, जब से ही चल रहा है भर्ती, तब से केवल झूठ पे झूठ बोल रहे हैं विरोधी पार्टी वाले। जितने विपक्षी पार्टी वाले आते हैं, सरकार के जितने नुमाइंदे रहते हैं, वो कुछ न कुछ ऐसा झूठ बोल के जाते हैं, उनके ऊपर कार्रवाइयाँ भी की जाती हैं, लेकिन बस कागज़ में की जाती हैं, कोई शरीर पर उनके कोई आँच नहीं आने पड़ता है। ऐसे अगर 5 लाख जुर्माना वाला सिस्टम उनके ऊपर लग जाए तो कितना बढ़िया होगा। सरकार उन जिम्मेदारों, बड़े जिम्मेदारों, जानते कितना जुर्माना लगाती है? 1 रुपया। आपको पता ही होगा, एक लोगों के ऊपर 1 रुपया जुर्माना लगा था। तो ऐसे लोगों के ऊपर 1 रुपया जुर्माना लगता है, और जो लोग पैसे वाले नहीं होते उनके ऊपर 5 लाख जुर्माना लग जाता है। माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड पर अभ्यर्थी जो टीजीटी पीजीटी वाले हैं, इन्होंने 17 दिसंबर को धरना प्रदर्शन का विचार किया है, और इनका कहना है कि जो तदर्थ शिक्षक हैं उनको जो 35 अंक दिए जा रहे हैं वो ना दिए जाएं, इससे कम दिया जाए, नहीं तो एक अलग सी वैकेंसी निकालकर तदर्थ शिक्षकों को भरा जाए। क्योंकि जो भी मामला आगे जाके फंसेगा तो कहीं ना कहीं इन अभ्यर्थियों को भी झेलना पड़ेगा। जो सिंपल टीजीटी पीजीटी के सामान्य अभ्यर्थी हैं उन लोगों को भी ये समस्याएं आ जाएंगी, जिससे वैकेंसी फिर लटक जाएगी। इसको देखते हुए अभ्यर्थी पहले से ही तैयार हैं। सरकार से मांग लगातार जारी है और नुमाइंदे जो सरकार के हैं वो भी कम नहीं हैं। वो जानबूझकर के इसी वैकेंसी को फंसाने के लिए तदर्थ शिक्षकों की इस भारांक को उठाए हुए हैं, ताकि अभ्यर्थी जरूर विरोध करेंगे और वैकेंसी फिर फंस जाएगी, और यही तो चाहिए होगा। CHSL जो SSC के लेवल का होता है, इसको भरने की लास्ट डेट जो है बढ़ चुकी है। 19 तारीख इसका लास्ट डेट है। जो लोग भी इसमें इंटरेस्टेड हो भर दें। इसमें आप एग्ज़ाम देंगे, फिर टाइपिंग वगैरह देंगे, फिर थोड़ा सा डिस्क्रिप्टिव वगैरह होता है, फिर आपका चयन हो जाता है। फिर चयनित अभ्यर्थी को प्रशिक्षण पर न भेजने की जानकारी तलब की गई है। एक उत्तर प्रदेश पुलिस 2018 बैच का एक अभ्यर्थी था, उसने सारे टेस्ट क्वालिफाई किए, लास्ट में उसका मेडिकल हुआ, मेडिकल भी क्वालिफाई कर लेगा, फिर उसका रीमेडिकल डाल दिया गया। मेडिकल में क्वालिफाई होने के बाद रीमेडिकल नहीं हो सकता है। अगर मेडिकल में आपका कोई इशू है तब आपको रीमेडिकल मिलता है, तो इसका फिर रीमेडिकल डाल दिया गया और फिर रीमेडिकल भी नहीं कराया गया, और ना ही किसी तरह की कोई ज्वाइनिंग दी गई। इसको देखते हुए अभ्यर्थी हाईकोर्ट पहुंचा। हाईकोर्ट ने जवाब मांगा है बोर्ड से कि आखिर इस अभ्यर्थी को नियुक्ति पत्र क्यों नहीं दिया जा रहा है। ऐसे में इन लोगों के ऊपर सांसद मंडरा गया है। तो जो भी अभ्यर्थी ऐसे हों 69,000 के, 68,500 के, जिनको किसी तरह का चयन में बाधा हो, लोग हाईकोर्ट ही पहुँचे। इधर उधर दौड़ने से कोई फायदा नहीं है। अंतर जनपदी स्थानांतरण के लिए रोक लगा हुआ था, यह रोक हट गया है, फिर से शुरू हो गया है। 18 तारीख से यह फॉर्म भरना शुरू होगा, 21 तारीख तक फॉर्म भरा जाएगा, जबकि 22 से 24 दिसंबर के बीच ऑनलाइन सत्यापन किया जाएगा। BSA की ओर से काउंसलिंग कराया जाएगा, फिर उनके डिस्ट्रिक्ट में भेज दिया जाएगा जहां सीट खाली होगी। उनके नियरेस्ट जो भी डिस्ट्रिक्ट उन्होंने चूज किया होगा वहां पर उनको विद्यालय मिल जाएगा। वहीं जो नौ नियुक्त शिक्षक हैं 36,590 वाले, इनको अभी विद्यालय आवंटन नहीं किया गया। विद्यालय आवंटन क्यों नहीं किया गया है आपको पता होगा। अभी 9, 10, 11 तारीख को काउंसलिंग हुई है, 12 तारीख को इनको नियुक्ति पत्र मिला है। ऐसे सारे अभ्यर्थियों का भी डेटा नहीं आया है, और वे अभ्यर्थी
जो अभी मांग कर रहे हैं लगातार कि हमारा भी संशोधन किया जाए, कहीं उनको भी ना मौका देते सरकार, उसको इंतजार करते हुए लोग विद्यालय आवंटन नहीं कर रहे थे। लेकिन अब कंफर्म हो गया, मैंने आपको न्यूज़ दिखाया ही कि अन्य लोगों का अब किसी तरह का त्रुटि संशोधित नहीं किया जाएगा, इन लोगों का विद्यालय आवंटित कर दिया जाएगा, परेशान ना हो। सबसे पहले महिलाओं एवं दिव्यांगों का होगा, इन लोगों को स्वयं चूज करने का मौका मिलेगा विद्यालय का, जबकि बालकों को रोस्टर प्रणाली से विद्यालय चूज कराना होता है और ये सॉफ्टवेयर खुद चूज कर लेता है। अभ्यर्थी केवल ताकते रह जाते हैं, उन्हें जो विद्यालय मिल गया वहां जाना है, चाहे सीतापुर मिले चाहे गीतापुर। 22,000 सीट को जोड़ने के लिए अभ्यर्थी शुरू से ही मांग कर रहे हैं, मामला कोर्ट पहुंच चुका है। जल्द ही इस पर कोई ना कोई निर्णय आ जाएगा, क्योंकि 22,000 सीटों को जोड़ने का बिल्कुल नियम है। अगर 18 की वैकेंसी अगर बात करें 68,500 की, तो इस वैकेंसी की बची हुई सीटों को 69,000 नेक्स्ट वैकेंसी में जोड़ने का फुल रूल है। लेकिन ये रूल नहीं फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि 22,000 सीट पा गए हैं तो ये चाह रहे हैं अगली वैकेंसी में निकालें जोड़ जाड़ के। लेकिन अभ्यर्थी चाह रहे हैं कि हम लोग बचे हुए हैं, हम लोग तो पहले चयनित हों, 2 साल से वेट भी किया, परीक्षा भी किया, इतना ज़्यादा इधर उधर लड़ाइयाँ भी लड़ी, फिर जा करके अगली वैकेंसी मौका मिला तो फ़ायदा क्या है ये सब करने से। तो अभ्यर्थी लगातार 22,000 सीटों को जोड़ने का मांग कर रहे हैं। अगर 22,000 सीटें जुड़ गई तो अब मान के चलिए फोर्थ काउंसलिंग 101% होनी है। ऐसे में सभी अभ्यर्थी खप जाएंगे जो बैठे हुए हैं, कितना भी उनका गुणांक कम हो, मतलब 2-3 नंबर अगर कम हो तब भी उनका चल जाएगा। 2 से 3 अंक गुणांक तो नीचे गिरेगा। 22,000 सीट, जितनी ज़्यादा सीट रहेगी उतना ही गुणांक नीचे आएगा, आपको पता ही होगा। तो 2 से 3 अंक गुणांक तुरंत ही नीचे आएगा। ऐसे में अभ्यर्थी जो लोग पिछले वाले कट ऑफ से, पिछले वाले अपने गुणांक से 3 अंक, 2.5 से 3 अंक नीचे हैं, उन लोगों का भी चयन हो जाएगा। तो फोर्थ काउंसलिंग वाले अभ्यर्थियों के लिए खुशखबरी भी है। और जैसे ही ये पास होता है, रूल ड्राफ्टिंग वगैरह सब कुछ हो चुका है, जैसे ही इन लोगों के लिए कोई सूचना आती है आपको चैनल के माध्यम से बता दिया जाएगा। आप 22,000 सीट जुड़वाने वाले सभी अभ्यर्थियों के लिए ये बेहद राहत भरी खबर है। उत्तर प्रदेश सरकार नए साल में 1 लाख नौकरियां देने की बात कही है। यह नौकरियां उत्तर प्रदेश के सभी विभागों में है, बेसिक शिक्षा विभाग हो, पुलिस हो, स्वास्थ्य हो, नलकूप वगैरह हो, जितने भी हों सब में मिला के 1 लाख वैकेंसी निकालने का प्रयास कर रहे हैं। कितने स्टूडेंट हैं, कितने कैंडिडेट हैं नहीं देख रहे हैं, बस वैकेंसी देख रहे हैं कि 1 लाख निकाल देंगे। दिव्यांग अभ्यर्थी जो मांग कर रहे थे कि हमारा 3% आरक्षण दिया जा रहा है, जबकि हमें 4% चाहिए, हर जगह दिया जाता है और हमें भी रूल के अकॉर्डिंग चाहिए, और सही भी है, इन्हें 4% रूल के अकॉर्डिंग दिया जाना चाहिए। ऐसे में अगर इनको दिया जाए तो 500 से 600 नए दिव्यांग लोगों को मौका मिलेगा, जिससे अभ्यर्थी लगातार इधर उधर धरना वगैरह दे रहे हैं। इनकी मांग मान ली गई है और इनकी जो बातें हैं वह सचिव ने महानिदेशक के पास पहुंचा दी है। आखिर एक बार दिव्यांगों के आगे एक सरकार के नुमाइंदों को झुकना पड़ा, क्योंकि अभ्यर्थी अगर चाह लें, ठान लें, अगर उनको जो चीज़ उनका वैलिड है, अगर वो चीज़ मांग कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं जिम्मेदारियों को झुकना जरूर पड़ता है, क्योंकि उनकी गलती को उनको याद दिलाना, उनको समझाना, दिखाना बहुत ही ज़रूरी है। तो दिव्यांगों को एक बार धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने अपना मांग उठाया और उन्होंने अपनी मांग पूरी कराने के लिए विवश किया सचिव को, और सचिव ने महानिदेशक के पास प्रत्यावेदन वगैरह पहुँचाया है। 4% आरक्षण इन्हें भी जल्द मिल जाएगा। तो जितने फोर्थ काउंसलिंग के अभ्यर्थी हैं जो प्रतीक्षा कर रहे हैं 22,000 सीटें जुड़े, और उनका गुणांक कम है, क्योंकि बॉर्डर लाइन के आसपास जो अभ्यर्थी हैं वो लगातार मांग कर रहे हैं, लगातार सोच रहे हैं, विचार कर रहे हैं, परेशान हैं कि हमारा कब होगा, हमारा होगा कि नहीं होगा, क्योंकि अभी थर्ड काउंसलिंग आपको पता है होनी है। यह काउंसलिंग कब होनी है अभी आपको पता होगा कि अभी जस्ट मैंने बताया कि अभी विद्यालय आवंटन नहीं हुआ है। विद्यालय आवंटन जब तक नहीं होगा तब तक नहीं पता चलेगा कितने लोगों का आवंटित हुआ, कितने लोगों ने छोड़ दिया, कितने लोग शामिल नहीं हुए। ऐसे में थर्ड काउंसलिंग की सीटें इसलिए पता नहीं चल पा रही हैं। मैं कई बार बता चुका हूँ 5 से 6,000 सीटें खाली हैं। अगर अभी एक न्यूज़ आपको मैंने बताया कि अभी उन लोगों को मौका नहीं मिलेगा जिन्होंने अपने आवेदन में त्रुटियां कर दी थी, जो शासनादेश के विरुद्ध है। तो ऐसे में 1,500 से 2,000 सीटें और बच जाएंगी, तो 8,000 से मैक्सिमम 8,000 से ज़्यादा ही सीटें बचने वाली हैं थर्ड काउंसलिंग के लिए। और फोर्थ काउंसलिंग वाले अभ्यर्थी अगर 22,000 सीटों को जुड़वाने में सफल हो जाते हैं, जैसा कि हो ही जाएंगे, दिव्यांग अभ्यर्थियों को देख ही रहे हैं, इन लोगों ने काफ़ी हो हल्ला किया, इधर उधर धरना प्रदर्शन किया, और इन्होंने अपनी मांग को पूरी कराने के लिए विवश करने पर मजबूर कर दिया उन जिम्मेदारों को जो सचिव वगैरह थे, महानिदेशक थे। ऐसे लोग इस पर विचार विमर्श कर रहे हैं। तो थर्ड काउंसलिंग वाले अभ्यर्थियों के लिए 8,000 सीटें, फोर्थ काउंसलिंग वालों के लिए 22,000 से ज़्यादा ही सीटें होंगी, क्योंकि कुछ सीटें इसमें से भी बचेंगी। तो ऐसे में थर्ड काउंसलिंग, फोर्थ काउंसलिंग वाले अभ्यर्थियों के लिए भी राहत भरी खबर है। तो फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।